स्टूडेंट्स, आज हम पॉल साइंस का जो है काम करेंगे आगे। इसमें हम अब लघु उत्तर जो है देखेंगे, शॉर्ट आंसर, समानता की 4 विशेषताएं। ये मैंने आपको पीछे भी करवाया था, आपने उसी को जो है देख के इनको लर्न करना है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, समानता के मार्क्सवादी दृष्टिकोण की व्याख्या करें। मार्क्सवादी और समाजवादियों ने जो है आर्थिक समानता पर अत्यधिक बल दिया था, उन्होंने अधिक जोर दिया था। मार्क्सवादी के अनुसार पूंजी पर निजी स्वामित्व वर्ग संघर्ष को बढ़ावा देता है। उनके अनुसार मुट्ठी भर पूंजीपति को पूरे समाज का भाग्य निर्धारित करने का अधिकार नहीं मिलना चाहिए। मतलब कि जो मार्क्सवादी हैं उनके अनुसार क्या विचारधारा है कि कुछ जो पूंजीपति होते हैं उनके हाथ में ही सारे जो हैं पावर्स नहीं होनी चाहिए। मार्क्सवादियों ने समाज में फैली विभिन्न प्रकार की असमानताओं की निंदा करते हुए कहा है कि इससे शक्ति का केंद्रीकरण कुछ ही हाथों तक रह जाता है या कुछ ही हाथों में होता है। जिनके हाथों में ये आर्थिक शक्ति है वे राजनीतिक शक्ति को भी अपने अधीन कर लेते हैं और राज्य तंत्र का प्रयोग अपने हितों की पूर्ति के लिए करते हैं। मार्क्सवादी के अनुसार चूंकि सभी विवादों की जड़ निजी संपत्ति है, इसलिए निजी संपत्ति को समाप्त कर देना चाहिए। कुछ समाजवादियों ने सारी संपत्ति का राष्ट्रीयकरण करने की बात कही है। मार्क्सवादी मानते हैं कि पूंजी उत्पादन और वितरण के सभी साधनों पर समाज का स्वामित्व होना चाहिए, सबको जो है बराबर हिस्सों में मिले, जिससे कि ऐसे समाजवादी समाज में व्यक्ति अपनी अपनी योग्यताओं के अनुसार कार्य करेगा और आवश्यकता अनुसार प्रतिफल को प्राप्त करेगा। ठीक है। मेन क्या है इसमें कि कुछ पूंजीपतियों के पास ही सारे राइट्स नहीं होने चाहिए। समाज में सबके पास इक्वल जो है मनी होनी चाहिए और इक्वल जो है उनके सोर्सेज होने चाहिए जो पावर के। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्ल मार्क्स के समानता के बारे में विचार लिखें। कार्ल मार्क्स समाज में समानता का प्रबल समर्थक था। उनके अनुसार समाज में ही असमानताएं जो है पाई जाती है, इसके लिए उनसे अपने अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत का उदाहरण दिया है। उनका कहना है कि किसी वस्तु के उत्पादन में श्रम का ही मुख्य हाथ है। मजदूर ही कच्चे माल को पक्के माल में बदलता है। किसी भी वस्तु का मूल्य उस पर लगे श्रम और समय अनुसार ही निश्चित होता है। आधुनिक पूंजीवादी समाज में कच्चे माल अथवा पूंजी पर कुछ धनिकों का ही नियंत्रण है और मजदूर के पास अपना श्रम बेचने के लिए अतिरिक्त और कोई रास्ता नहीं है। पूंजीपति मजदूर को उसकी पूरी मजदूरी नहीं देता, उसे केवल इतना वेतन दिया जाता है कि जीवित रह सके और पूंजीपतियों की सेवा कर सके। मजदूरी और वस्तु के मूल्य में जो अंतर है वह वास्तव में मजदूर का भाग है, परंतु पूंजीपति उसे लाभ कहकर अपने पास रख लेते हैं। मतलब कि जो सारा पूंजीपति जो काम करवाता है मजदूर से, वो उसको पूरी मजदूरी नहीं देता। जितना वो काम करता है वो सामान तो महंगा बेचता है, पर जो मजदूरी को मजदूरी देता है वो मजदूर को कम देता है और बीच का जो लाभ होता है वो खुद अपने पास रखता है और अधिक धन कमाता है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, मार्क्सवादी के सामाजिक लोकतंत्र से आप क्या समझते हैं। मार्क्सवादियों का कहना है कि समाजवादी लोकतंत्र में न केवल राजनीतिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना की जाती है, बल्कि सामाजिक लोकतंत्र की भी स्थापना होती है। सभी लोगों को समान अधिकार दिए जाते हैं और जाति, धर्म, वंश, भाषा आदि के आधार पर नागरिकों में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता। किसी भी व्यक्ति का सामाजिक स्तर उसके व्यक्तिगत गुणों द्वारा निर्धारित होता है। साम्यवादी का कहना है कि अमेरिका में अभी तक सामाजिक लोकतंत्र स्थापित नहीं हो सका है, क्योंकि अमेरिका में जाति, रंग भेदभाव अभी भी पाया जाता है। भारत में सामाजिक प्रजातंत्र का अभाव है, परंतु चीन में सामाजिक लोकतंत्र पाया जाता है। ठीक है। इसी तरह आगे देखिए आप, कानून के समक्ष समानता से आप क्या अभिप्राय है कि कानून के सामने जो है वो समानता किस तरह है। इसका अर्थ में अगर हम देखें कि कानून के सामने सभी बराबर हैं और किसी को विशेष अधिकार प्राप्त नहीं है। कोई भी व्यक्ति देश के कानून के ऊपर नहीं है। सभी व्यक्ति भले ही उनकी कुछ भी स्थिति हो साधारण कानून के अधीन हैं और उन पर साधारण न्यायालय में मुकदमा चलाया जा सकता है। राज्य पर यह बंधन लगाया गया है कि वह सभी व्यक्तियों के लिए एक सा कानून बनाएगा और
उनके एक समान जो है उसको लागू करेगा। कुछ छोटा बड़ा कानून छोटा बड़ा, अमीर गरीब, ऊंच नीच, छूत अछूत आदि को जो ये भेदभाव होते हैं नहीं मानेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, पूर्ण समानता का क्या अर्थ है। पूर्ण समानता का यह अर्थ लिया जाता है कि सभी व्यक्ति समान हैं, सभी के साथ समान व्यवहार होना चाहिए और सभी को समान वेतन मिलना चाहिए। इस मत के समर्थकों का कहना है कि प्रकृति ने सभी मनुष्यों को समान बनाया है और यह प्रकृति की इच्छा है कि वे समान रहें। ठीक है, नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में पाए जाने वाले कोई 2 सामाजिक समानता के प्रावधान लिखें। तो इसमें पहला है, अनुच्छेद 15 के अंतर्गत सभी मनुष्य कानून के समक्ष समान है, मतलब कि समानता कानूनी तौर पर सबको मिली हुई है। सेकंड है, अनुच्छेद 17 द्वारा छुआछूत को जो है समाप्त कर दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है, समाज में समानता कैसे प्राप्त की जा सकती है। समाज में से मनुष्य निर्मित असमानताओं को समाप्त कर और जो है दूसरा है, सभी लोगों को विकास के समान अवसर देकर। ये क्वेश्चंस जो हैं मैंने आपको कुछ टिक लगा के दिए हैं, उनको आपने अपनी नोटबुक में लिखना है और लर्न भी करना है। बाकी आप प्रश्न आगे ये जो मैंने और दिए हैं वो आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि आपका क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव टाइप आने हैं और ऑब्जेक्टिव टाइप में अगर आपने लेसन की जितनी आपको नॉलेज होगी उतना आपके लिए अच्छा होगा। ठीक है, आप अच्छे से इसको 3 लेसन मैंने करवाए हैं, 3 में से ही आपका पेपर आएगा। थैंक यू।